Hello friends, in this video I'll discuss projectile thrown from a height. अभी तक हमने जो भी सिचुएशंस डिस्कस की थी उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को ओब्लिकली फेंकते थे ग्राउंड से और वो वापस फाइनली ग्राउंड पे आके टकराता था। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंकते हैं तो उसका मोशन किस तरीके से होता है, वो कितने टाइम के बाद और कितनी दूर जाके वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे हमें एक टावर दे रखा है ऑफ हाइट h अबव द ग्राउंड और उस टावर के टॉप से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सिंपल सा डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ पे ये जो कर्व्ड लाइन है ये टावर को शो करती है, ठीक है। और ये नीचे जो शेडिंग है इसका मतलब है फिक्स्ड ग्राउंड। इस टावर की हाइट है h और इसके कॉर्नर से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को तीन अलग तरीकों से फेंक सकते हैं। एक तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली फेंकूं, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, या मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ फेंक सकता हूं एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, और इसको हम नीचे की तरफ भी फेंक सकते हैं अगेन एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो तीनों ही केस हम इस डिस्कशन में वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखते हैं। तो मैंने जिस पॉइंट से फेंका है उसको ओरिजिन सेट कर लिया। आप प्लीज अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी तरीके से हम सारी डेरिवेशंस करते हैं और इसी अप्रोच से हम सारे न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस भी पॉइंट से प्रोजेक्शन होता है मैं उसके कोऑर्डिनेट सेट कर लेता हूं 0,0 और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन करना है क्योंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो राइट पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव मैं लेता हूं। कन्वेंशन आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो कन्वेंशन शुरू में सेट करते हैं तो हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए सेम कन्वेंशन प्लीज आप अप्लाई कीजिए। बाय हैबिट मैं यूजुअली राइट और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कर्व्ड पाथ में जाएगा और फाइनली नीचे स्ट्राइक करेगा। पहले भी हम देख चुके हैं ये जो कर्व्ड पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है। तो फाइनली ग्राउंड पे पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए r, -h, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में राइट में कहीं जाके गिरा है तो कोऑर्डिनेट मैंने x कोऑर्डिनेट r ले लिया। y कोऑर्डिनेट आसान है, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 था और y के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है h नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो टावर का अगर टॉप का कोऑर्डिनेट 0 है तो टावर के बॉटम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -h। तो r, -h जो है हमने फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट सेट कर लिया है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। इनिशियली फेंकने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लगेगी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। x के अलोंग ही हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है, हमने हॉरिजॉन्टली फेंका ऑब्जेक्ट को, तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का हो गया u और y कंपोनेंट हो गया 0। जब आप हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है। एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग 0 होगा, क्यों? क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही, एक ही फोर्स लग रही है और वो भी y एक्सिस के अलोंग है। तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। आप देखेंगे मैंने कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव सेट की है, तो नीचे के रीजन में कोऑर्डिनेट्स भी y के नेगेटिव हो गए और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी नेगेटिव मैंने पुट की है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे पूरे मोशन के लिए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस को देखते हैं। आई विल यूज द इक्वेशन s = ut + ½ at²। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट है -h और इनिशियल y कोऑर्डिनेट है 0। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y हो जाएगी फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। लॉजिकली भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे की तरफ गया है बाय अमाउंट h और अपवर्ड पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गई -h। y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और y के अलोंग एक्सेलरेशन को -g पुट कर दिया। फाइनली जब वो टकराएगा तो हमने टोटल टाइम ऑफ मोशन को कैपिटल T सेट किया है, ठीक है। इनिशियल टाइम पॉइंट को 0 सेट कर लेंगे तो फाइनल टाइम पॉइंट हो जाएगा कैपिटल T। अब इस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड -h हो गई और राइट हैंड साइड हो जाएगी -½ gt²। दोनों तरफ माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो t² हो जाएगा 2h/g। यहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2h/g। तो जितने हाइट से आप फेंकते हैं
उसी के ऊपर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। अब इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो देखते हैं। तो सेम इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट को हमने आर लिया है और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट था 0, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गई आर माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी थी यू, हमने पुट किया। टोटल टाइम ऑफ मोशन था कैपिटल टी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 होती है, 0 सेट कर देंगे यहां पे। तो यहां से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आर की वैल्यू आ जाएगी यू इंटू कैपिटल टी, यानी कि आर हो गया यू इंटू कैपिटल टी हमने पहले सॉल्व किया है अंडर रूट 2h बाय जी। तो यहां पे हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और टोटल रेंज निकाल ली है। तो ये एनालिसिस था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। अब बाकी दोनों केस देखते हैं। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे फेंका है एट एन एंगल थीटा अबव दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस बार अबव दी हॉरिजॉन्टल हम बात कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमने यू रखा है। ओरिजिनल पोजीशन जो है उसी को ओरिजिन फिर से सेट कर लेंगे, मैं साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, राइट पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स इस बार क्या हो जाएंगे, आप इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक कर लेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू कॉस थीटा हो जाएगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन को देखेंगे, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 रहेगी और वाई के अलॉन्ग माइनस जी, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ऑब्जेक्ट जो है फिर से पैराबोलिक कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, थोड़ी देर ऊपर जाएगा और फिर फाइनली इट विल कम बैक स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जहां पर ग्राउंड को स्ट्राइक किया है उस पॉइंट को हम एफ ले लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे आर कॉमा माइनस एच, ठीक है। यहां पे हमने ओरिजिन सेट किया था, टावर की हाइट h है, तो ओरिजिनल पोजीशन और ग्राउंड के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस हो गया h। क्योंकि कन्वेंशन में अपवर्ड पॉजिटिव है तो नीचे के पॉइंट्स में मैंने माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। आर राइट की तरफ है तो वो पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर इक्वेशन यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। क्योंकि हमें टावर की हाइट पता होती है तो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस एच माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट वाज 0, तो यहां से एस वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल टी रखा है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई को माइनस जी पुट कर देंगे। यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये जो टर्म है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले जाओ हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म दूसरी तरफ आके माइनस यू साइन थीटा इंटू टी और ये टर्म वहीं रहेगी माइनस एच। बेसिकली मैंने सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लिया इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, टी स्क्वायर और टी यहां पे आप देख सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और यहां से कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी। जो रूट नेगेटिव आएगा उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव रूट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में मैं जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप इस क्वाड्रेटिक को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो भी एच, थीटा और यू की वैल्यू दी हो उसको सब्सटीट्यूट करके आंसर आप निकाल लेना। तो यहां से टोटल टाइम आ गया। अब उतने टाइम में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो देखते हैं। दैट विल बी गिवन बाय एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगी, फाइनल कोऑर्डिनेट है आर और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट था 0, तो आर माइनस 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू कॉस थीटा, टोटल टाइम टी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 रहेगी। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया था, उस वैल्यू को आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यू और थीटा की गिवन वैल्यूज होंगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हो आप उसमें अपनी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट। अब मैंने प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है बिलो द हॉरिजॉन्टल। पहले हमने अबव द हॉरिजॉन्टल फेंका था, अब बिलो द हॉरिजॉन्टल। एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने यू रखा है, सेम जहां से फेंका था उसको ओरिजिन रखेंगे, राइट पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव। कंपोनेंट्स देखेंगे वेलोसिटी के,
इस बार आप नोट कीजिए, अगर मैं इस वेक्टर को ब्रेक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो राइट की अलोंग आएगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा u sin थीटा। अब कन्वेंशन के हिसाब से तो अपवर्ड पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है नीचे की तरफ, तो इस बार हम uy को माइनस u sin थीटा पुट करेंगे। पिछले डिस्कशन में और इस डिस्कशन में पहला फर्क और मेन फर्क यही है, वहां पर y कंपोनेंट प्लस u sin थीटा था, यहां पे y कंपोनेंट माइनस u sin थीटा होगा। x के अलोंग डिस्कशन सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो आई पुट इट एज माइनस g। g की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप 10 या 9.8 यूज कर सकते हैं। अगेन पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कर्व्ड होगा, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली पिछले दो केसेस के कंपैरिजन में पास में आके गिरेगा। फाइनल पोजीशन f ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हमने सेट किया है r, -h। फिर से आप देख सकते हैं हमें y डिस्प्लेसमेंट मालूम है, क्योंकि हमें टावर की हाइट h पता है। फाइनल y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -h और इनिशियल y कोऑर्डिनेट हमने 0 सेट किया था। यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गई -h -0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग है माइनस u sin थीटा। कैपिटल T इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिजिन से f पॉइंट तक पहुंचने के टोटल टाइम को हमने t लिया है, हाफ माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। फिर से ये जो सारी टर्म्स हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस h इज इक्वल टू 0। तो अगेन आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में यहां माइनस था, सॉरी यहां पे प्लस था, इस पार्ट में यहां पर माइनस का साइन आ गया है। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से कैपिटल डी की वैल्यू आएगी, जो नेगेटिव रूट आएगा उसको आप निग्लेक्ट कर देना, पॉजिटिव रूट ही हम चूज करेंगे। क्योंकि हमने मोशन की शुरुआत t इक्वल टू 0 से की है, तो वो उसके कुछ टाइम बाद ही ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अब टोटल टाइम अगर आपके पास आ गया है तो उसकी मदद से हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल R, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिया था हमने, डिस्प्लेसमेंट हो गई r माइनस 0। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, टोटल टाइम कैपिटल T हमने ऊपर निकाला हुआ है, x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होती है, तो यहां से r की वैल्यू आ गई u cos थीटा इंटू टी। तो u थीटा और कैपिटल T की वैल्यूज, कैपिटल T हमने ऊपर निकाला था उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहां से कैपिटल R की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट की है दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.